गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? उसी दिशा में, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लेंथ क्या होगी? ठीक, अपन ने मान लिया ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल। ट्रेन की लेंथ कितनी, एल। ठीक है, तो एल और उसी डायरेक्शन में अपन ने मान लिया ट्रेन की लंबाई वाई है, ट्रेन की स्पीड वाई है और 2 किलोमीटर से उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। टाइम लगेगा इसको 9 सेकेंड। ठीक वैसे ही ट्रेन की लंबाई ये है और दूसरा आदमी ट्रेन की स्पीड वाई है और आदमी की स्पीड क्या है, ये वाई आदमी की स्पीड है 4, इक्वल कितना है, 10 सेकेंड लगा रहा है। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। ये क्या बोल रहा है, इस डायरेक्शन में जब लेंथ सेम है तो अपन क्या करते हैं, 9 इंटू वाई माइनस 2 लंबाई, और इसी की लंबाई इसके बराबर हो जाएगी 10 इंटू वाई माइनस 4। ठीक, ये आया 9y माइनस कितना हो गया, 9 दूनी 18, और ये हो गया 10y माइनस कितना हो गया 40। ये इधर आया होगा 22, ये इधर आया y। आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड हो गई 22। भाई मेरी बात सुनो, ट्रेन की स्पीड क्या है 22। अब चाहे यहाँ रखो या यहाँ रखो, आपकी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। लेंथ इसमें रख दिया मैंने तो कितना है 20, लेकिन ये क्या है किलोमीटर पर आवर में। मैंने 1/18 का भाग लगा दिया, मीटर में आ जाएगा। कितना समय लगा रहा है, 9 सेकेंड। ठीक है, ठीक। तो देखो लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 5/18 इंटू 9। ठीक है, 9 से गया 2 टाइम, 2 से गया 2, लेंथ आएगी आपकी 50 मीटर। कितने आएगी, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ी जिनकी चाल इस अनुपात में है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। ठीक है यार, मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड कितनी है, ये है। ठीक है, स्पीड ये है। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड ये है और पटरियाँ विपरीत, माना क्या दे रखी इसने, चाल ये दे रखी है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है एक मिनट। ठीक, तो अपन क्या माना है, ट्रेन क्या है, समय कितना है, समय लग रहा है इसमें, समय कितना लग रहा है, समय लगा। ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली ये लो, ट्रेन की लंबाई ये है। ठीक, जब ट्रेन की लंबाई ये है, स्पीड ये है, तो टोटल कितनी दूरी, टोटल भाई मेरी बात सुनो, दूरी ये है, स्पीड ये है, चाल ये है, सॉरी टाइम ये है, इतनी क्या है, चाल है। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से मिल जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी ये कितना हो गया, ये लो। उसी प्रकार दूसरी ट्रेन, इस लंबाई कितनी है, ट्रेन की स्पीड ये है, टाइम ये है, कितना लग रहा है, स्पीड इंटू टाइम यानी 4x। ठीक है, जब मेरी बात सुनो, जब ट्रेन की लंबाई आई इतने सेकंड में, तय की दूरी कितनी आ जाएगी, तय करी दूरी आ जाएगी इसकी, ये डिस्टेंस कितने आ जाएगी 9x, और इसकी स्पीड कितनी ये, और दूसरी की लंबाई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, d1 d2 कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12। ठीक यार, मेरी बात सुनो, दोनों की क्या है, दोनों की लंबाई कितनी है, ये है। कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई होगी 21x। ठीक, लंबाई होगी 21x, और इनकी चाल का अनुपात ये दे रखा है। जब चाल का रेशियो दे रखा है ना, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो, रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कुल मिला के कितनी हो जाएगी 7x। इस x गया 7 से कटा 3 टाइम, तो 3 सेकेंड में ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर लेगी। 3 सेकंड में है ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ कि ट्रेन की एक की चाल कितनी है x, दूसरे की चाल मैंने मान ली y। ठीक,
इस चाल से इतने सेकंड में तय गई दूरी कितनी है 27x। ठीक वैसे भी इस चाल से इसकी चाल दूसरी ट्रेन की चाल y है और इसका समय कितना 17 लग रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी या इसकी लंबाई के बराबर होगी। ठीक है। ऐसा करने से दोनों एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में, यानी दोनों की चाल क्या होगी x + y। ऐसा करने से दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी और दोनों को पार करने में लिया गया समय 23 सेकेंड है। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी ये आया 27x और 17y इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23x और 23y। ये इधर आएगा तो होगा 4x, ये इधर जाएगा तो होगा 6y, यानी x और y 6/4 इक्वल होगा 3/2। रेशो बनेगा 3:2। ठीक है, चालों का अनुपात क्या होगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पे हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर की चाल से तथा बी की ओर जा रही हैं तथा 30 सेकंड बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए की ओर आते हैं, तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, यानी मैंने सब माना कि ए से यह रेलगाड़ी ए से x दूरी पर मिलेगी। ठीक, यानी कुल मिला के ए ने कितनी दूरी तय करी x, यानी ए से कितनी x दूरी पर, यानी ए ने कितनी दूरी x और बी ने कितनी दूरी तय करी, ये करी टोटल दूरी में से जब x उसने कर ली तो बची हुई है। ये इसने करी किस स्पीड से करी, ये करी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसी प्रकार इस बी ने 220 माइनस इतनी दूरी तय करी और कितनी स्पीड से करी इतनी। ऐसा करने से 30 मिनट की दूरी रेलगाड़ी कितनी चाल से, बी कितनी चाल से 30 किलोमीटर की। ऐसा करने से इसको ए को 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा इसमें 30 मिनट यानी आधा घंटा। ठीक, तो x/80 माइनस 220 माइनस x/100 इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इससे काटो तो ये करेगा 50 टाइम और ये कटेगा 4 टाइम। दोनों में से एक 0 कॉमन ले लिया, एक इधर ले लिया, दोनों में से एक से हटा दिया। यह आएगा 5x माइनस 4 इंटू 220 माइनस x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 200। दोनों का एलसीएम 20 लिया, 10 मल्टीप्लाई किया 200 हो गया। ठीक, तो ये कितना होगा 5x माइनस 880 प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर इधर कितना है, ये आया 9x, इधर आया 1080, ना से कटेगा 120 बार, यानी कुल मिला के ए कितनी दूरी तय करेगा 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। उसके बाद में ए और बी दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे और शाम 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाज़ियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है। यार मेरी बात सुनो, एक रेलगाड़ी शाम 4 बजे से 5 बजे तक, यानी ए ने लिया गया समय कितना घंटा 1 घंटा और बी द्वारा लिया गया समय कितना है 1.5 घंटा, क्योंकि 4 से 5:30 बजे पहुंचा रही। ठीक, समय कितना हो गया इनका इतना। मान लिया जाए कि ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड x और बी की स्पीड कितनी है, बी की लंबाई कितनी है। एक मिनट सॉरी थोड़े लाइट चली गई थी। देखो ए द्वारा लिया गया समय कितना 1 घंटा, बी द्वारा लिया गया समय कितना 1.5 घंटा। ठीक, ए की चाल कितनी है, ए ने कितनी दूरी तय करी x, बी ने भी दूरी तय करी ये। यार मेरी बात सुनो, क्या यहाँ से चाल आ जाएगी, ए की चाल कितनी आ जाएगी x/1, बी की चाल कितनी आ जाएगी 2/3x। ठीक, यार वो बोल रहा है कि अपन मान लेते हैं कि इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड है y, स्पीड दोनों की स्पीड है y, दोनों में लिया गया समय कितना है। ठीक है, लिया गया समय कितना है, मान लिया जाए कि
ए के वाई घंटे बाद मिल रही है, यानी 4 बजे के वाई घंटे बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक, तो ये स्पीड आ गई अपने पास और ये समय। तो इस स्पीड से तय कई दूरी और इस स्पीड से बी ने तय कई दूरी, टोटल दूरी कितनी है अपने पास, x। इस x से x कट गया, ये कितना आएगा 5/3, y इक्वल आया 1, यानी y बराबर आएगा 3/5। ठीक, ये काई में है, ये काई में है, सेकंड में, सॉरी घंटे में है। जब ये घंटे में है तो मैं इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दूं, 60 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आएगा आपका मिनट में। ठीक, तो 12×5 = 60 और 12×3 = 36, यानी 4 बजे के 36 मिनट बाद टाइम आएगा आपका 4:36 पर एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।